पास बहालिया, उड़ाओ अंकार पास बहालिया। सतनाम करतार निरपो पालिया, सतनाम करतार निरपो पालिया। निर्वैरों जयकार जो नया कालिया, निर्वैरों जयकार जो न अकालिया। पंज अखर उपकार नाम समालिया, पंज अखर उपकार नाम समालिया। सच निशान अपार, सच निशान अपार जोत उजालिया। एका एक अंकार लिख देखा लिया, एका एक अंकार लिख देखा लिया। तो एक एक अक्षर में एको जप एको साला। स्वामी जी उस दिन एकम को पढ़ा रहे थे, एक किताब में अलंकार के बारे में बता रहे थे। तो बोले जिस कविता में अलंकार नहीं है, छंद नहीं है, उस अलंकार और छंद पर पूरा उतरे है ना। तो काव्य रस में 9 रस है। तो अलंकार गहने को कहते हैं। अनुप्रास अलंकार एक होता है, कि यमक अलंकार होता है, एक आगे लगे उसको आगे वाला अगेतर अलंकार, अलंकार पीछे लगे तो पीछे वाला अलंकार है। तो जैसे एको जप एको साला, एक एक शब्द बार बार आ रहा है, एको जप एको साला। जप किसका करो? एक है। फिर जप का अर्थ महसूस होना हो जाता है। जप जप अपने अंदर आराधना बना ले, उसको श्वास बना ले, दिल की धड़कन बना ले, जीवन ही बना ले। रह ही नहीं सकना, परमात्मा के बिना मेरा रहना मुश्किल है। सबके बिना रह सकते हैं और सब छोड़ ही जाते हैं। नियम ये, जब एक नियम है, परमात्मा ने इस सृष्टि में बुला के सार क्या देना? बोलो, सृष्टि सार देनी है कि उसने खुद मिलना है? पहले बुझारत पा के फिर वो मिलने की राह बनाता है। जिस पे कृपा करे उसको जल्दी राह दे देता। मुर्शिदा बाज नहीं राह हाथ आंदे, दुदा बाज नहीं रिजदी खीर मियां। मुर्शिद के बिना तो कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बता दिया परमात्मा कैसा है। उसको, उसके लिए गुरुद्वारे से आप जाओ, मंदिर जाओ, जिस भी धर्म को मानते हो जाओ, लेकिन वो एक से अनेक नहीं बन सकता। अनेक रूप उसके हैं, लेकिन वो क्या है? एक रूप अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल 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 खेलन अंत को फिर एक। एको जप एको साला है, एक सिमर एकस मन आहे, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवत। मन और तन में एक जाप बन जाए। इसको समय लगेगा। पढ़ाई कोई एक दिन में थोड़ा अंदर बस गई है, नृत्य कला कोई एक ही दिन में थोड़ा आ गई है। क्यों विद्यार्थी जन, समय लगता है। स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म पहननी है, फीस देनी है, समय पे जाना है, बैठना है, एक अनुशासन है। अभी थोड़े दिन पहले एक घर में गई तो वहां मैंने नैपकिन निकाला, रुमाल का पेपर नैपकिन, तो एक ही था वो। तो थोड़ी देर के 2 ही मिनट लगे तो एक छोटा सा बच्चा उठा के 5-10 नैपकिन उसमें केस में डाल के ले आया। मैंने मांगे तो नहीं, लेकिन कॉमन सेंस से एक अंदर से परमात्मा दे कि वो गंदा हो जाएगा। और चाहिए एक है, एक शिष्य होते हैं जो मन पढ़ते हैं। ऐसे उत्तम अधिकारी सदगुरु जो मंत्र देते हैं उसको सुन के बस वो वैसे ही दिखते हैं। एक का एक अंकार लिख दिखा, लिखा भी और दिखाया भी। दिखाया, लेकिन जैसे अक्षर को अध्यापक लिख के देता है वैसे ही उसको हम बोल, अध्यापक के लिखे पर उसको कहते पूर्ण। जैसे लिखे वैसे ही लिखना है। ऐसे गुरु नानक देव जी ने जैसे प्रभु का मंत्र दिया उसको वैसे ही मन के अंदर ले जाना है, शंका नहीं करनी। शंका की तो संशय आत्मा भी नश्यति। ये शरीर पर शंका करो
रहना है कि नहीं रहना। मन पे शंका करो जो सब कुछ लेके फिर हजम कर जाता है। कभी नहीं, कोई कोई 100 गुण भी तो किसी में होते हैं, गुण देख लो, अब गुण छोड़ दो, ठीक है, मांगने पर मिलेंगे, ऐसा अंतःकरण प्रभु बना देता है। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग, ये साधना है सबसे बड़ी, कि आगे मुझे सीधे रास्ते में ले जाओ, लेके जाएगा परमात्मा। गुरु बन के भी परमात्मा ही आके बाह पकड़ लेते हैं। बाह पकड़ कर डली ने अपने ग्रह अंधकूपते, बाह पकड़ लेते और पकड़ के फिर छोड़ते। परमात्मा कभी नहीं छोड़ता, और संसार कभी पकड़ा नहीं है, शरीर भी नहीं पकड़ा जो तो जा रहा है। छिन छिन औद बेहात है, फूटे कट ज्यों पानी, चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी। याद कर ले, याद कर ले, इस याद को सिमर शक्ति कहते हैं। सिमर, सिमरण शब्द, सिमर धातु से ही सिमरण शब्द बना। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, तू मूल मंत्र को याद कर, तू बीज मंत्र को याद कर, तू सिद्धांत मंत्र को याद कर, वाहिगुरु मंत्र को याद कर, मतलब सिमरन कर एक परमात्मा का। तो ओंकार में कैसे अकार मात्रा है, उकार मात्रा है, मकार मात्रा है। अकार का अर्थ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आगे फिर जैसे जैसे चलेगा। उसमें 3 मात्रा है। कौन कौन सी? अकार, उकार और मकार। अकार को कैसे लेना है? जितने भी स्थूल प्रतीति होती है सरगुण रूप में। सरगुण का अर्थ क्या है? गुण वाला, सर गुण, गुण वाला। और एक 3 गुण है और एक 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 गुण है, और 5 इसकी ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। और इंद्रियां तो पता चलेगी ना, नेत्र से रंग, कान से शब्द, त्वचा से कोमल कठोर, ठंडा दत्ता, सर्दी गर्मी, और नासिका से सुगंधी दुर्गंधी, तो रसन इंद्री से रस। ये 5 हो गए, और विषय हो गए, और 5 तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी का गुण है गंध, और जल का गुण रस। पृथ्वी, जल, अग्नि का गुण रंग, आकार रंग, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का त्वचा जो छूती है, स्पर्श, और वायु, और आकाश, आकाश से शब्द। आगे 5 विषय, 5 तत्व और 5 ही इंद्रियां, 5 ये गुण हो गए। इसको त्रिपुटी बोलते हैं। क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छूट सी, बिन हर क्यों कारवास। हर हरि के बिना, परमात्मा के बिना कोई हमें ठिकाना मिलना नहीं। घूम के आ जाओ। कुम्मन केरी होती है, कुम्मन केरी, कुम्मन केरी है वो। ये सुनाया था ना मैंने एक दिन, वो चक्की, वो किताब में लगा हुआ था ना, एक किताब थी, उसमें उन्होंने, उसका नाम था चक्की। तो चक्की में वो नीचे सब एक जाता है, आगे चीज दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, वो फिर पहला आ जाता है। कहते वो चक्की छोड़नी तब है जब दूसरा आए, नहीं तो छोड़ ही नहीं सकते। तो वो कौन सी चक्की है? नीचे जो जाता है, पहले ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेता 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 आगे जाते जाते एक डूंगी जगह आती है। कहते यहाँ सब कुछ है, वो लालच से और आगे चला जाता है, सोने चांदी से आगे सोना, सोने से हीरे, फिर वो आगे जाता है, कहते हैं बहुत सारे और मिलने हैं, तो आगे चले जाते हैं। संतुष्टि नहीं ना, तो वहां एक चक्की है, वो वहां चक्की पे बैठना ही पड़ता, उठ ही नहीं सकता, पकड़ लेती वो क्या है? तृष्णा की चक्की। चल निधि ये चक्की चो, ऐसा कुछ आप स्वामी जी बोल सकते हैं। तो बुद्धि को लगा देते हैं, चक्की चला रहे हैं हम सारे। चक्की में मेरा मेरा है, मेरा ही मेरा, मेरा ही मेरा, मेरा ही मेरा। वो उसका नाम क्या? तृष्णा की चक्की। कौन सी चक्की? मिटती नहीं, चक्कर में लगे, इच्छा बधाई जाने, बधाई जाने, बधाई जाने। मुझे गुरु जी के वाक्य याद आ रहे हैं, विद्या गुरु जी के, संत जी के। कहते जेड़ा इंसान अपने कोट देख के, चद्दर देख के पैर पसारदा, वो कभी दुखी नहीं होता। उनके दिए आशीर्वाद है कि देख के थोड़े में थोड़ा सा ज्यादा, पता नहीं कैसे किसी ने किस श्रद्धा से कोई 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, पता नहीं कितनी मेहनत से कोई कमाता है। तो गुरु जी ने बोला एक कमाई के बिना, नाम की कमाई के बिना तो रोटी नहीं बचनी। एक फुल्का खाना है तो कमाई करो, पहले कमाई मैंने
अगर संत बने हैं ना, साधु लाइन पे जाना है तो साधना करो। और सबको साधना की जरूरत सबको है। नेत्र सबको चाहिए, शरीर सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, परमात्मा भी सबको चाहिए। जो हर का प्यारा सो सपना का प्यारा, सारे सारे परमात्मा। तो सारे आकार जिसमें है उसको क्या बोलेंगे? आकार। स्थूल जो दिखाई देता है वो क्या है? आकार। उकार क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म प्रकृति एक नित्य रूप प्रकृति होती है, एक अनित्य रूप प्रकृति होती है। ये जो दिखाई देती है शरीर में भी प्रकृति है ना, ये नित्य रूप है कि अनित्य रूप? अनित्य रूप। देह अनित्य ना नित्य है, ये अनित्य रूप प्रकृति है, बदलने वाली है। मन की प्रकृति भी अनित्य रूप है, लेकिन शरीर की प्रकृति स्थूल आकार में है और सूक्ष्म मन वाली सूक्ष्म। प्राण सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म है, और बाहर ऐसे सारा ले लेना। सारे को क्या बोलना है? माया। ठीक है। और छोटे वाले को अविद्या, और उससे आगे अहंकार। पीछे भी अविद्या से ही अहंकार आएगा। हों विच आया, हों विच गया, हों विच जमया, हों विच मुआ, हों विच दिता, हों विच लया, हों विच खटिया, हों विच गया, सारा पूरा ले लेना। हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पाप पुण्य विचार, हों विच जाति जिनसी खोवे, हों विच हसे, हों विच रोवे, हों विच सियाणा, हों विच मूर्ख, हों विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना। कभी हंस लेंदा, फिर रो लेंदा, फिर भरोसा पकड़ता, फिर डंगोरी पकड़ता। महाराज जी ने खादी है डंगोरियां, कब तक पकड़ोगे? काल से तो खाई जा रही। और ये तैयारी रोज ही लेसन पढ़ेंगे तब तैयारी होगी कि एक दिन? रोज ही सफाई करें तब का बात बनेगी कि महीने में एक दिन कर ली तो फिर थोड़ा बात बनती है। ऐसे ऐसे नित्य अनुष्ठान निरता। मनुष्य के लक्षण में गुणी जनों ने बताया नित्य अनुष्ठान निरता, जो नित्य में है, अनुष्ठान में रहता है। अकबर जी के जीवन में जोधा जो रानी हुई है उसका दिखाया कि कैसे वो अकबर को बोलती है कि यहाँ जूते बाहर निकालो, मेरे कृष्ण जी का ये मंदिर है, अंदर नहीं आ सकते। चरित्र कमाल का चरित्र दिखाया। और लड़ रहे हैं लेकिन वो प्रसाद जब देती है तो वो ले लेते हैं, प्रसाद है। ऐसे गुरु का प्रसाद तो सारे झगड़े मिटा देता है, गुरु का प्रसाद तो शांति दे देता है, गुरु का प्रसाद शरीर के रोग मिटा देता है। गुर कृपा जय नर को कीनी, तिने है जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। तो एक बड़ी उसका उच्चा चरित्र दिखाया, और अकबर का भी एक सत्कार भी दिखाया उसने। कैसे उसके जीवन में देखो कि कैसे वो सत्कार करता है। वो कुर्बानी की मूर्त बनती जा रही। कुर्बानी है, देना ही देना। साधक क्या करता है? कुर्बानी करता रहता है। जिस दिन गिर जाए उसको बड़ा दुख लगता है। छोटे छोटे बच्चे जब कोई कलाकारी दिखाते हैं, जब उनका एक भी नंबर कम आ जाए, कलाकार ने बहुत कुछ दिया परमात्मा ने, नंबर एक कम आ जाए तो वो दुखी हो जाता है, मन हो जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन उसने कला तो दी है ना, इसलिए सबसे बड़ी क्या कला क्या है? आप नारायण कलातार जग में परवरियो। जिसने गुरु नानक देव जी की नारायण की कला को अनुभव कर लिया, तो सारी ही कला, सर्व कला समरथ, दंडोत बंदना अनेक बार, सर्व कला। इस सर्व कला के नायक तेरे आगे मेरी बार बार नमस्कार है, बार बार मैं झुकूं, बार बार मैं आराधना करूं। अनेक बार दंडोत बंदना अनेक बार। चाइना में जो चाइना में और चीन जो चाइना के मतलब जो महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, वो 108 बार सवेरे करते हैं। अगर रह जाए तो वो फिर शाम को आधी बार करते हैं। वो दिन को ही नहीं पूरा गिनते। दंडोत बंदना अनेक बार, अनेकों बार, जितनी बार हो बार बार अपने गुरु को दंडोत बंदना अनेक बार, सर्व कला समर्थ। सारी कलाई जिसने बनाई है वे उसको निहार। इसलिए इसको विवर्त भी बोलते हैं। ज्यों का त्यों परमात्मा वर्तता है। जहां से मैंने शुरू किया, बदलता नहीं है। कैसा एक जो निर्विकार है, ऐसा कैसा एक जो अजूनी है, कैसा एक जो स्वयं प्रकाश है,
कैसा एक जो करता है, कैसा एक जो कर्ता पुरुष है, जो सदा रहने वाला है, सतनाम है। तो एक आकार जो स्थूल रूप में प्रतीत होता है और एक सूक्ष्म जो अनित्य नित्य रूप प्रकृति है। एक अनित्य रूप और एक नित्य रूप प्रकृति जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म कोई हुक्म किसी का चल रहा है सृष्टि में कि नहीं? हुक्मी होवन जिय हुक्म मिले बड़े आई। तो हुक्म जो है वो दिखाई नहीं देता, आकार दिखाई देते हैं। सूक्ष्म मन का भी महसूस होता है, ये सूक्ष्म ऊर्जा भी महसूस होती है। ये सूर्य चंद्रमा हमारे लिए तो सूक्ष्म है, ऊर्जा रूप है। ये सारी प्रकृति क्या है? सूक्ष्म भी है। और मिट्टी का शरीर मिट जाएगा, लेकिन मिट्टी तो नहीं मिटेगी। अब दृष्टांत का एक ही अंग लेना, प्रकृति सारी मिटती है फिर बनती है, वो अलग बात है। एक नित्य रूप प्रकृति और एक अनित्य रूप प्रकृति। राज रयो रचना प्रभ अपनी, साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्थिर माने, अचरज लखियो न जाए। बिनस रहा है लेकिन हम अस्थिर मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं। स्थिर मानते कौन? अगर ऐसा रोज अनुभव होने लगे कि ये शरीर नाश को जा रहा है तो चिंता होगी कि नहीं? इसको बाबा फरीद जी ने, महाराज फरीद जी ने बहुत सुंदर एक रचना में ऐसे बताया दृष्टांत से। जे जाना तिल थोड़े सम्मल बुक परी, जे जाना सोन डना थोड़ा मान करे। तिलों में जैसे नहीं होता, शादी में तिल एक दूसरे या चावल भी ले लेते हैं ना, तिलों का लिया महाराज जी ने। तो कहते हैं अगर वो बुक में भरने हैं, शादी में होगी कोई रस्म ऐसे भरते हैं ना जिससे एक दूसरे के हाथ में डालते होने हैं, तो उस दृष्टांत से लिया भी खत्म ना हो जाए, वो पूरा उतना उतना ही डालते हैं, ऐसे पूरे हो जाए। हाँ। जैसे समय नहीं होता, समय की एक अवधि लेते हैं ना, तो उतने में ही वो पूरे अलार्म पढ़ के वापस मत्था टेकना होता है। ऐसे बोले जे जाना तिल थोड़े हैं तो सम्मल बुक परी, थोड़ा थोड़ा बुक परांगे लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसे आए इको बारी सारे खर्च कर दो, फिर बाद मुख्य मांगे। किसी के संकल्प से पैसे आते हैं, माया आती है तो संभल के बरतो। किसी के संकल्प से शरीर मिला, उन्हें संभल के बरतो। जे उन खराब करांगे उम्र देंदा परमात्मा, और फिर उन्होंने जे परमात्मा वाल लावांगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा। मैं बता रही थी सफाई रोज करनी पड़ती है कि महीने में एक दिन कर लो। फिर को देखो जी मैंने सफाई की है, इतना खिलारा पड़ा, वो तो आप ही तो डालना है। जो रोज करेंगे बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशान नहीं मान। और सफाई अपने आप ही करते हैं कि कह के कराई तो की कराई। ऐसे कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, हमें परमात्मा समझाते हैं कि सिमरन करो, सफाई करो मन की। मूत पलीती कपड़ हुए दे साबुन लिया, बहुत बस इतना फर्क है कि हम बड़े लोग किसी छोटे को कोई बात कहते हैं तो छोटे को भी करना पड़े तो उसको मुश्किल हो जाती है, और कहने वाले को भी मुश्किल हो जाती है। कह के कराया तो की कराया। मैं बाबा खुदा सिंह जी के जीवन की एक झलक आपको बताई थी ना एक बार। वो कहते भी जे तो कहते महाराज जी तुहाडे कोल कोई चेला, कहते कोई मैनू मिलिया नहीं है चेला, कहते मैं आप ही चेला बन जावा। क्यों? कहते मेरे को परमात्मा ने इतनी अंदर मेहर की है कि बस सामने कहते जे मैं मांग के पानी लेना है तो कहते वो तो फिर मैं कहते मैं तो सामने सरिया पिया हुआ सवा मील ते, तो वो सरिया ही सकता। तो जे कंध ते चेला। एक महान पुरुषों ने एक बात बताई है, वो शक्ति के पुजारी, नाम की शक्ति के पुजारी होते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात समझाई। कह के ले तो कह के तो नौकर भी कर देंदा, राइट। इसी तरह हम सदगुरु जो कहते हैं अगर हम उसको समझ लें, बार बार उस पर शंका ना करें। तेरा एक नाम तारे संसार, एक बार सदगुरु कह दे बस उसको अंदर ले जाओ। फिर ना समझ आए फिर दोबारा आ जाओ, दोबारा करो, दोबारा सुनो, सुनते ही जाओ।
सारा जीवन ऐसा मंगो जब तक पैर हैं सत्संग ते जावा, जब तक अंख अखा ने गुरुजनां दी बाणी पढ़ा, गुरुजनां दे दर्शन करा, तो मेरा कर्म पूरा हो जाए। अकार उकार और मकार। अब इसका एक विराट चिंतन है, लय रूप चिंतन है, और एक व्यष्टि चिंतन है, और एक व्यष्टि से समष्टि में, व्यष्टि मैंने एक शरीर के अंदर कैसे अनुभव करना है और विराट में कैसे विलीन होना है, ये अगले प्रकरण में कि कैसे कारण और फिर अमात्रा। अमात्रा मैंने जो एक ओंकार, कार मैंने जो तुरीय है, एक रस है, अमात्रा है, चौथा पद है, तीनों गुणों में रह के भी तीनों से न्यारा है, ऐसा एक है। इतना ही। अब अगले चरण में इसी प्रकरण को ले लेंगे या कैसे इसको अनुभव करना है। यहाँ से शुरू किया उपक्रम और उपसंहार। एको जप एको साला, एक सिमर एकस मन आए। तो आओ अब थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। इतना ही कहते हुए नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की